वालेकुम एवरीवन, काइंडली चैट बॉक्स में बता दे मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, माशाल्लाह से ग्रेट। अच्छा, जल्दी से जाए अपनी साइड लाइन एंड डाउन लाइन को एक्टिव कर लें ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। एंड कोई मुझे बता सकता है कि आज के सेशन का हमारा टॉपिक क्या है? ओके, माशाल्लाह से ग्रेट। जी हाँ, तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक है माइंडसेट एंड गोल सेटिंग। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपको पता चल रहा होगा कि कितना अमेजिंग सेशन है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी पर्सनल मेंटरशिप की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जिसका डे 2 है। इस सीरीज के अंदर आपको ए टू ज़ेड गाइड किया जाएगा कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आप सेशन के लास्ट तक ज्वाइन रहें। ठीक है, तो हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। काइंडली अगेन मुझे बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर है। ओके। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम जसवंत ठाकुर है और मैं एज अ टीम बिल्डर वन लाइफ एम्पायर कंपनी में काम करता हूं। एंड बेसिकली मैं कोट गुलाम मोहम्मद सिटी सिंध से बिलोंग करता हूं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट 19 साल की एज में मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर इससे पहले की बात करें तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक टीचर भी रहा हूँ। मेरा 2 ईयर का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक क्लास से टीचिंग ज्वाइन की थी। फर्स्ट ईयर इंटर मैंने 2 साल टीचिंग की है। एंड मेरा मैट्रिक क्लास से ही माइंड सेट था कि मैं जो है वो अपना बिजनेस स्टार्टअप करूं। एंड जो है वो अपने खर्चे खुद ही पे करूं। ठीक है, मतलब कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता था। ठीक है, उसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आया मैंने। एंड अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं बहुत अच्छी हैंडसम इनकम जो है वो जनरेट कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ सर बासित मुनीर का, जो कि माशाल्लाह से फाउंडर एंड सीईओ हैं वन लाइफ एम्पायर के। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सीनियर अपलाइन भी हैं जिनसे जो है वो मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ एंड मोटिवेट हुआ, जिसकी बदौलत मैं जो है वो आज इस सेशन दे रहा हूँ। एंड आज जो है वो मेरा फर्स्ट सेशन है। तो इससे पहले मैंने कभी सेशन नहीं दिया, तो कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे वे के अंदर एक्सप्लेन करूं एंड इजी करके आपको चीज़ें डिफाइन करूं। ठीक है, तो अगेन मैं जो है वो शुक्रगुजार हूँ सर बासित का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो जो है वो आज मुझे सेशन देने के काबिल भी समझते हैं। ठीक है, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सेशन के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक है माइंडसेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई माइंडसेट क्या होता है, कि माइंडसेट जो है वो हमें क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए माइंडसेट क्या होता है। अ मेंटल एटीट्यूड दैट डिटरमाइंस हाउ यू विल इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। अब माइंडसेट ऐसा समझिए कि एक मैप होता है, वो हमें बताता है कि भाई हम वर्ल्ड के अंदर किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, देन उनको किस तरह से जो है वो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर देखिए हमारा अगर कोई माइंडसेट नहीं होगा ना, तो हमारी लाइफ में स्मॉल सी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम जो है वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते अगर हमारा माइंडसेट नहीं होगा तो। ठीक है, तो कुछ माइंडसेट के इंपॉर्टेंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन ये है कि देखिए माइंडसेट हमें क्यों ज़रूरी होता है। अगर हमारा माइंडसेट होगा तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये जो है माइंडसेट हमें जो है वो सक्सेस और सक्सेस जो है वो हम इसे ड्राइव कर सकते हैं एंड हम जो है वो अचीवमेंट गेन कर सकते हैं थ्रू माइंडसेट। अगर हमारा माइंडसेट नहीं होगा तो हम जो है वो ना ही सक्सेस अचीव कर सकते हैं एंड ना ही कोई भी अचीवमेंट लाइफ के अंदर गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इनहेंस करता है पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को भी। अब देखिए अगर हमारा अच्छा माइंडसेट होगा ना, तो हमारी थिंकिंग भी अच्छी होगी और हम अच्छे लोगों के साथ रिलेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, एक प्रोफेशनलिज्म के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो है वो हमारी बूस्ट करता है मेंटल हेल्थ को और वेलबींग को। इससे जो है वो अब माइंडसेट अगर हमारा अच्छा होगा ना, तो हम जो है वो अच्छी चीजें थिंक करते हैं। इससे जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ भी जो है वो बूस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि माइंडसेट हमें ये बताता है कि हम जो है वो वर्ल्ड को किस तरह से देखते हैं, किस व्यू से देखते हैं, किस पॉइंट से देखते हैं। ये भी हमें माइंडसेट बताता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि माइंडसेट हमें ये भी बताता है कि हाउ यू सी योर रोल इन द वर्ल्ड। आपका रोल क्या है वर्ल्ड के अंदर। आप यहाँ पर आए हो, आपका एक मकसद होना चाहिए, आपके स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए कि भाई आप यहाँ पर आए हो, आपने क्या बनना है, कौन सी चीजें अचीव करनी है। ये सारा कुछ जो है वो हमें माइंडसेट ही बताता है। ठीक है, इससे जो है वो हमारे रिजल्ट्स भी इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारा माइंडसेट होगा तो हमें उन चीज़ों से रिजल्ट्स भी मिलते हैं जो हम चीज़ें जो है वो अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हमें जो है वो हमारी लाइफ्स को भी शेप देता है। जब हमारा हमारा माइंडसेट होगा तो हम जो है वो अच्छी लाइफ्स को शेप दे पाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन क्या है, इससे हम जो है वो डेवलप्ड होते हैं। अगर हमारा माइंडसेट होगा ना, तो हमारी चीज़ों को डेवलप भी करते हैं एंड हम खुद भी डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो काइंडली बता दें यहाँ पर आप सबको क्लियर है।
एनी क्वेश्चन, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो? ओके ग्रेट, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हमने माइंडसेट डिस्कस कर लिया है। तो देखिए, प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया कि भाई माइंडसेट होता क्या है। ठीक है, तो उसके बाद यह है टाइप्स ऑफ माइंडसेट, कि भाई माइंडसेट कितने तरह के होते हैं एंड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखें, माइंडसेट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंसेस जो है उनको हम डिस्कस करेंगे, भाई इन दोनों के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, एंड फिक्स माइंडसेट वाले कौन से पर्सन होते हैं, वो जो है वो कौन सी थिंकिंग रखते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे कौन सी थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता चलूं कि फिक्स माइंडसेट देखिए उन पर्सन्स का होता है जिनकी फैमिली में जो है वो कुछ जॉबियंस होते हैं। ठीक है, लाइक कि फिक्स माइंडसेट की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि एक स्टूडेंट है, अब उसको माइंड में वही सिखाया गया है कि भाई आपने अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, अगर आप स्टडी करोगे तो आपको जो है एक अच्छी जॉब मिलेगी और जो है वहाँ पे अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन के ग्रोथ माइंडसेट वाले कौन से होते हैं, ये वो पर्सन होते हैं जिनकी फैमिली में कोई पर्सन बिजनेस कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ न्यू करने की जो सलाहियत रखते हैं। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट वाले। अब इन दोनों में हम मेजर डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं, डिस्कस करते हैं फिक्स माइंडसेट वाले। तो यहाँ पर हम 5 मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे फिक्स माइंडसेट के अंदर। ठीक है, अब फर्स्ट वन हमारे पास है कि फिक्स माइंडसेट वाले क्या करते हैं, वो ये जो है वो चैलेंजेस से अवॉइड करते हैं, दूर भागते हैं। चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, दूर भागते हैं। ठीक है, हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद करते हैं, कुछ न्यू और कुछ अलग करने की थिंकिंग भी नहीं रखते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, गिव अप इजिली। फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन जो है वो आसानी से हार मान जाते हैं। ठीक है, आसानी से गिव अप कर जाते हैं। उनके सामने थोड़ी सी स्ट्रगल्स आई, वो जो है वो आसानी से गिव अप कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी एफर्ट्स एज फ्रूटलेस। ये क्या करते हैं, ये यही थिंक करते हैं कि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं ये हमारी जाया जाएगी, इससे हमें जो है वो कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलना, ये तो हमारे वेस्ट एफर्ट्स जाएंगे। ये जो है वो फिक्स माइंडसेट वाले सोचते हैं। उसके बाद क्या है, इग्नोर यूजफुल फीडबैक। ये जो है वो, अब कोई इनको तनकीद कर रहा है ना, कोई अच्छी चीज इनको बता रहा है, तो ये क्या कर, बजाय उस चीज के सीखने के, ये क्या करते हैं, आगे वाले को बोलते हैं भाई आप हो कौन, आप मुझे सिखा रहे हो, आपको किसने बोल दिया। कि ये वो पर्सन होते हैं। लास्ट वन थिंग क्या है फिक्स माइंडसेट की, कि दे ऑलवेज लाइक टू बी इन कंफर्ट जोन। ये हमेशा जो है वो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया। ठीक है, ये कुछ न्यू नहीं करना चाहते। तो ये था फिक्स माइंडसेट के कुछ मेजर पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद क्या है, ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे। अब आया कि ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे कौन से होते हैं, इनकी जो है वो कौन सी थिंकिंग होती है। फर्स्ट वन क्या है कि ये एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेस को। ठीक है, इनके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, ये उनको एक्सेप्ट करते हैं एंड उनको जो है वो फिर इजी करते हैं, अपनी एफर्ट से, अपनी थिंकिंग से इजी करते हैं। ठीक है, एंड चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि उनसे दूर भागते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, ये जो है वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि ये जो है वो, मैं आपको अगर कोई एग्जांपल दूंगी, ये जो है वो हमेशा रेडी होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं कोई भी सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने में। ठीक है, कोई भी सडन चेंज आता है ना इनकी लाइफ में, अगर हम कोई एग्जांपल देंगे, कोई एक्सीडेंटल केस पेश आ जाता है, या कोई ऐसी सीरियस सिचुएशन आ जाती है, इनको फेस करना पड़ जाती है, तो ये उनके लिए जो है वो फुली प्रिपेयर्ड होते हैं, इनका माइंडसेट बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी एफर्ट्स एज द पाथ टू मिस्ट्री। अब ये जो है वो एफर्ट्स इस वे में करते हैं कि भाई इनसे जो है वो हमें कुछ ना कुछ मिलना है। ये जो है वो होप करते हैं कि भाई ये हमारी एफर्ट्स जो है वो जाया नहीं जाएगी, एंड बेशक ऐसा ही होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई आप मेहनत करो, आपको सिला मैं दूंगा। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे क्या करते हैं, वो अपने एफर्ट्स को जो है वो ये इस होप के साथ करते हैं कि ये जो है वो हमारी एफर्ट्स जाया नहीं जाएगी। ठीक है, उसकी बात करें लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। ये जो है वो तनकीद से सीखते हैं। इवन कि इनको अगर कोई पर्सन बोल रहा होता है ना, कोई नॉर्मल इनको बंदा कोई चीज समझा रहा है कि भाई ये आप ऐसे नहीं करो, आपने ऐसे करना चाहिए, तो ये बजाय वहां पर बहस करने के, ये जो है उन चीजों को नोट करते हैं, देन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, देन जो है वो उन चीजों को इम्प्रूव भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में पॉइंट क्या है कि फाइंड लेसन इंस्पिरेशन इन सक्सेस ऑफ अदर्स। अब ये जो है वो सक्सेसफुल पर्सन जो होते हैं, अब देखो कोई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कोई सक्सेसफुल पर्सन है, तो ये जो है वो उनसे हमेशा सीखने के माइंड से आते हैं। ठीक है, ये हमेशा सक्सेसफुल पर्सन को देखकर सीखते हैं, कि उनके उनके जो है वो थिंकिंग का वे सीखते हैं, कि वो किस तरह से अपने लाइफ के अंदर जो है वो सक्सेस अचीव किया है, उन्होंने कौन कौन से उन्होंने जो है वो डिसीजन लिए।
ये जो है वो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन उनसे सीखने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो ये था फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का डिफरेंस जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। अदरवाइज हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करें। ओके ग्रेट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि अब देखिए ये हमने डिफरेंस डिस्कस कर लिया कि फिक्स माइंडसेट कौन सा क्या होता है और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। अब देखें, अगर आपका फिक्स माइंडसेट है तो आपने जो है वो आप जो है वो इसको किस तरह से ग्रोथ माइंडसेट के अंदर चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप अगर आपका फिक्स माइंडसेट है तो आप इसे जो है वो इजीली जो है वो ग्रोथ माइंडसेट के अंदर चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना वो मसल्स का होता है, आप उसे रीशेप भी कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम कि आप जो है वो किस तरह से ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हो, ठीक है। हाउ टू डेवलप एंड क्रिएट ग्रोथ माइंडसेट। तो फर्स्ट वन क्या है कि आपने जो है वो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि अभी करंट आपका कौन सा माइंडसेट है, ठीक है। आपने उसको करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने ऊपर बिलीव रखना है कि मैं जो है वो इससे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं जो है वो अपने माइंड को चेंज कर सकता हूँ, मैं सक्सेस अचीव कर सकता हूँ। ये आपने अपने ऊपर बिलीव करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने आपने जो है वो चैलेंजेस को अपेट करना है, ठीक है। कोशिश करेगी कि आप चैलेंजेस को अपेट करें, ना कि वहां से भागें आप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने आपको जो चैलेंजेस टास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, आपने उसको एक्सेप्ट करना है एंड कोशिश करनी है कि आप उसको जो है वो इजी करके जो है वो उन टास्क को आप जो है वो कंप्लीट करें, ठीक है। आपने चैलेंजेस टास्क कंप्लीट कर लिए। उसके बाद क्या करना है, आपने जो है वो अपने मेंटोर से अपने अपलाइन से जो है वो अपने फीडबैक जो है वो लेना है कि आया मेरे अंदर कितनी इंप्रूवमेंट्स आई हैं, काइंडली आप मुझे गाइड करें। एंड जो है वो इस तरह से जब आपको पता चलेगा तो आपको माइंड में भी आती रहेगी कि भाई मेरे अंदर कितनी इंप्रूवमेंट्स आई हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने मेंटोर्स के साथ, क्योंकि एक मेंटोर ही होता है जो आपको जो है वो हमेशा अच्छे वे के अंदर गाइड करता है, ठीक है। तो आपने अपने मेंटोर से जो है वो लाजमी फीडबैक लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने जो है वो अपनी गलतियों से सीखना है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अब देखिए इंसान जो है ना, गलतियां हो सकती हैं, आपसे गलतियां हो सकती हैं, मेरे से गलतियां हो सकती हैं। आपने जो है वो गलतियों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये मिस्टेक हो गई तो आपने इसको छोड़ दिया कि भाई ठीक है, ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है एंड ये चीज आपने ऑब्जर्व करनी है कि भाई ये मिस्टेक क्यों आई है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। आपने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है एंड आपने जो है वो नेक्स्ट टाइम क्या करना है, उन चीजों को इम्प्रूव करना है कि पहले जो है वो इस चीज से मेरी ये मिस्टेक आई थी, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि ये मिस्टेक ना आए। तो आपने हमेशा जब अपनी गलतियों से सीखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? ओके ग्रेट। सेवन पॉइंट क्या है कि फोकस ऑन एफर्ट्स नॉट जस्ट रिजल्ट्स। आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपनी एफर्ट्स के ऊपर फोकस करना है, रिजल्ट को फिलहाल छोड़ देना है, ठीक है। रिजल्ट्स के ऊपर आपने फोकस नहीं करना। अब देखिए नेट यहाँ पर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काफी न्यू पर्सन होते हैं, बहुत ही हाईली मोटिवेटेड मोटिवेटेड होके आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जो है स्टार्टिंग में एफर्ट्स करते हैं 10 दिन 15 दिन। अगर उनको रिजल्ट नहीं मिले तो वो जो है वो वहां से गिव अप कर जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, वहां से गिव अप कर जाते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपने एफर्ट्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। बाकी रिजल्ट जो है वो आपको अल्लाह देगा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि भाई आप काम करो उसका सिला आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो आपने अपना हमेशा अपने एफर्ट्स के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने जो है वो आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है ना, आपने उनको रिप्लेस करना है। उनकी जगह पर आपने पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, ठीक है। अब नेगेटिव थॉट्स की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आपने जो है वो क्या करना है, लेट सपोज आप जो है वो कोई भी बंदे को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, आप जो है वो किसी पर्सन के साथ अपना बिजनेस शेयर कर रहे हो, तो आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना यार अगर इसने ज्वाइन नहीं किया तो मेरा क्या होगा, ठीक है। तो मैंने काफी पर्सन मतलब कि पहले भी ज्वाइन किया, इतनों को मैं प्रोस्पेक्ट करता हूँ फिर भी मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, क्या ये बिजनेस मेरे लिए बना है, क्या मैं इसके अंदर कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। तो आपने ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी है, ठीक है। आपने हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रखने हैं अपने अंदर, सही है। और उसके बाद क्या है, कीप लर्निंग एवरीडे। आपने हमेशा सीखना है, डेली की बेसिस पर आपने लर्निंग लेनी है। और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग वो वाहिद प्रोफेशन है जहाँ पर आपकी लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंसल्टेंट जिस दिन से आप बिजनेस ज्वाइन करते हो उस दिन से आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड कभी भी स्टॉप नहीं होती, ठीक है।
तो आपने अपनी लर्निंग का, आपने डेली का न्यू कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। डेली की बेसिस पर आप देखिए सोशल मीडिया का दौर है, आप जो है वो स्किल्स अपने अंदर सीख सकते हो कि किस तरह से हम स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाओगे, आपको तरह तरह के जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल सकते हैं, मिलेंगे आपको, कि वो सिखा रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के, आप अपने अंदर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने डेली की बेसिस पर सीखना होता है। उसके बाद क्या है, चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑन फेलर। अब आपने अपने माइंड में से ये चीज बिल्कुल निकाल देनी है कि मैं अगर एक बार फेल हुआ हूं तो मैं जो है ये चीज अगेन नहीं कर सकता। आपका जो पर्सपेक्टिव है ना फेलर के ऊपर, कि भाई मैंने ये चीज की, मैं इसमें फेल हो गया तो मैं जो है ये अगेन नहीं कर सकता, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। आप वो कर सकते हो। अब देखिए लेट्स सपोज मैं आपको अगर कोई एग्जांपल दूं, कि डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आप एक पेपर दे रहे हो, तो अगर आप उसके अंदर फेल हो जाते हो ना, तो वो जो है वो वहां पर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप जो है वो लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फेल जो है वो, फेलियर जो है वो ऐसा नहीं है कि फेलियर का मतलब ये है कि आप जो है वो कुछ भी नहीं अचीव कर सकते लाइफ में। इवन फेलियर जो है वो एक आपकी सक्सेस का पार्ट है, एक प्रोसेस के अंदर आता है ये। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं अगस्टन की, जिन्होंने बल्ब बनाया था। अब आप खुद सोचिएगा कि वो कितने बार फेल हुए थे, एक बार, दो बार, तीन बार, दो चार बार, मतलब कि कितने टाइम्स वो फेल हुए थे, बट जो है वो उन्होंने अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू किया, अपने ऊपर बिलीव किया, उन्होंने सोचा कि मैं जो ये कर सकता हूँ, एंड फाइनली उन्होंने जो है वो अपने बल्ब बल्ब को इन्वेंट किया। अब इससे बड़ी एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। इस तरह से आपको इसके ऊपर आइडिया हो जाना चाहिए कि जो है वो फेलर का आप जो है वो किस तरह से करते हो, ठीक है। फिर हमेशा याद रखिएगा कि फेलर जो है वो, फेलर आप कहीं पर फेल होते हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो कर नहीं सकते। आप क्वालिफाई कर सकते हो, आप अगेन एंड अगेन ट्राई करें, ठीक है। जब तक आप सक्सेस नहीं अचीव कर सकते, आप ट्राई करते रहें, ठीक है। तो काइंडली यहाँ पर तक मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई क्वेश्चन? ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि सक्सेस डिमांड्स, कि सक्सेस जो है वो हमारे से कौन सी डिमांड करता है, ठीक है। सक्सेस को क्या चाहिए। तो यहाँ पर हम 8 ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे, 8 मेन जो है वो इसके पॉइंट्स के लिए वो डिस्कस करेंगे, कि जो सक्सेस अचीव करने के लिए मेजर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि सक्सेस के, अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो आपने हार्ड वर्क करना होता है, ठीक है। अब काफी पर्सन क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई बंदा सक्सेसफुल है तो वो क्या सोचते हैं, यार इसका तो लक होगा, तो ये इसने तो इस वजह से कर लिया है, हम जो है वो ये नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, उसके पीछे का आप हार्डवर्क देखें कि उसने कितना हार्डवर्क किया है, ठीक है। इस तरह से आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हो तो आपने भी हार्डवर्क करना है। यहाँ पर आपने लर्निंग लेनी है, हर एक चीज को मैनेज करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करनी है, ठीक है। तो सक्सेस के लिए आपको जो है वो हार्डवर्क करना लाजमी है, आपने हार्डवर्क करना पड़ता है। हार्डवर्क किए बगैर आप सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। एंड हार्डवर्क भी आपने पॉजिटिव वे के अंदर करना है, ठीक है, ना कि नेगेटिव वे के अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है, पेशेंस, के आपके अंदर पेशेंस, सब्र होना लाजमी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, ये देखिए, ये आपको नॉर्मल लाइफ में भी बेनिफिशियल है। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है ना, तो आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। पेशेंस होना लाजमी है, आपके अंदर सब्र होना चाहिए। और सक्सेस जो है वो आपको इतनी इजीली नहीं मिल जाती, काफी पर्सन। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बात कर ले, आप हमारे बिजनेस की बात कर ले, नेटवर्क मार्केटिंग की, काफी पर्सन क्या आते हैं, वो स्टार्टिंग में इतनी अपना फुल एफर्ट्स दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट वो क्या करते हैं कि 10 दिन 15 दिन के बाद वही डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं और गिव अप कर जाते हैं और अपने बिजनेस को छोड़ देते हैं। उनके अंदर जो है वो पेशेंस नहीं होते। आपने जो है वो अपने अंदर पेशेंस रखने हैं, पेशेंस भी उसी वे में रखने हैं कि आपके माइंड में ये चीज़ हो कि हाँ, मैं ये चीज़ जो है वो क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक। उसके बाद क्या है, सेक्रीफाइसेस। सक्सेस को जो है अभी, सक्सेस तो जो है वो आपसे सेक्रीफाइसेस मांगेगा, आपने जो है सक्सेस के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। वो बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इस वजह से सक्सेस आपसे कौन से सेक्रीफाइसेस मांगता है, आपने अपने कंफर्ट जोन को जो है वो ब्रेक करना होता है। आपने जो है वो, आपके सराउंडिंग में जो पर्सन्स होते हैं वो आपके बारे में जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, आपने उनसे निकलना होता है, ठीक है। आपने काफ़ी चीज़ों की जो है वो कुर्बानियाँ देनी होती हैं। यहाँ पर आप काफ़ी पर्सन्स क्या कर रहे होते हैं कि इस टाइम जो है वो डिजिटल एरा के अंदर जो है वो अपना टाइम जो है वो स्क्रोलिंग के अंदर वेस्ट कर रहे होते हैं। आपने इन चीज़ों से बिल्कुल दूर जाना है, ठीक है। आपने जो है वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनने।
तो आपने यहाँ पर सेक्रीफाइसेस करना लाजमी है, आपने यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा अगर आपको जो है वो सक्सेस अचीव करना है तो। उसके बाद क्या है, कंसिस्टेंसी। आपने जो है वो अपने वर्क के साथ कंसिस्टेंट रहना है हमेशा। अब देखिए, आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हो ना, तो लेट सपोज आपने जो है वो आप टीचिंग ही कर रहे हो, आपने क्या किया, आप जो है वो 1 मंथ अच्छे से टीचिंग की, उसके नेक्स्ट मंथ जो है वो आप बैठ गए, आप बिल्कुल ही मतलब कि उस वे के अंदर नहीं पढ़ा रहे जिस वे के अंदर आप पहले पढ़ा रहे थे। तो अब इस तरह से क्या करेगा, अब मैनेजमेंट क्या करेगी स्कूल की, वो तो आपको निकाल देगी, भाई आप जो इसके काबिल नहीं हो, स्टार्टिंग में आपने अच्छा काम किया बट अभी जो है वो आपकी बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर भी आपने जो है क्या करना है, अपने वर्क के साथ कंसिस्टेंट रहना है। डेली की बेसिस पर आपने वर्क के साथ कंसिस्टेंट करना रहना है, ठीक है, जो भी काम कर रहे हो आपने उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, फिर भी आपने कंसिस्टेंट रहना है अपने काम के साथ, ठीक है। उसके बाद है डिसिप्लिन। अब देखिए, डिसिप्लिन आपके अंदर होना लाजमी है। अब देखिए, मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन अगर मैं आपको दूं, आप जो है वो काफी, इवन कि आपके साथ हुआ होगा, आप जो है वो यूट्यूब पर गए, आपने जो है वो जो है वो एक दो मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो है वो आपने उनकी क्लिप्स देखी और आपके अंदर एक धड़ाम से मोटिवेशन आ गई कि भाई बस आज तो हम, क्या बोलते हैं ना वो, कि पहाड़ को चीड़ कर रख देंगे। तो ऐसा नहीं होता। आपने डिसिप्लिन आपके अंदर होना लाजमी है, ठीक है, आपने अपने अंदर डिसिप्लिन रखना है। कौन सी चीजों का डिसिप्लिन रखना है, आपको आपका जो है वो टाइम मैनेज होना चाहिए, भाई मैंने इस टाइम ये चीज करनी है, ठीक है, ये आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड कभी भी आज का काम जो है वो आपने कल पर नहीं छोड़ना, ठीक है। आपने डेली की बेसिस पर 10% की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपने एनी हाउ वो चीज करनी है, ठीक है, आपने डेली की बेसिस पर कुछ नया सीखना है, ये आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। तो आपने एनी हाउ वो चीज़ सीखनी है, ठीक है। लेट सपोज आज जो है वो आप इनिशियल सीख रहे हो, उसके बाद जो आप जो है वो कोई भी मतलब कि कोई भी टॉपिक उठा ले, वो आप क्लोजिंग सीख रहे हो, इस तरह से जो है वो आप इनविटेशन सीख रहे हो। तो आपने जो डेली की बेसिस पर अपने अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड करना है कि भाई मैंने ये चीज़ करनी है तो बस करनी है, उसके लिए भले ज़मीन आसमान ये करना पड़े मैंने, ठीक है। तो डिसिप्लिन होना लाजमी है। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमाद। आपने अपने ऊपर भरोसा करना है कि भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आपको जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने बिल्ड करना है अपने आपके अंदर, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो है वो आपने खुद से ही करनी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जब आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे तो आपके लिए चीज़ें इजी हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपने जो है वो अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है। अपने आप का लहजा अच्छा रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ठीक है। अब देखिए, लेट सपोज कोई ऐसा मैं आपको कोई एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई ऐसा बंदा जो है वो हमेशा गुस्से में रहता है, ठीक है, और वो जो है कभी भी सीधे मुंह से बात नहीं करता, तो क्या आप जो है वो उस बंदे से बात करना चाहेंगे? बिल्कुल ऑफ कोर्स आप नहीं चाहेंगे कि भाई ऐसे पर्सन से कौन बात करेगा। यहीं पर एक जो है वो खुश मिजाज बंदा, मतलब कि जो आपके साथ जो है वो हल्की मुस्कुराहट से बात करता है, तो आप जो है वो उसके साथ खुशी से बात करेंगे। तो आपने भी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप जॉबियंस हैं, तो आपने जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कोशिश करें कि अपना इंप्रेशन जो है वो लोगों के साथ आप अच्छा बिल्ड करें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना है। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है, तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो यहाँ पर जो है वो आपको बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस करने को मिलेंगे, ठीक है। बट आपने जो है वो डिमोटिवेट नहीं होना, आपने अपने वर्क के साथ कंसिस्टेंट रहना है, आपने पेशेंस रखने हैं, आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने डिसिप्लिन रखना है, और अपने अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई मैं यहाँ पर कुछ बनने आया हूँ तो बनकर ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने कभी भी जो है वो डिमोटिवेट नहीं होना। अगर आपको रिजेक्शंस फेस करने को मिलते हैं, तो आपने जो है वो उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, एंड कोशिश करनी है नेक्स्ट टाइम के इससे आप बेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद ये सक्सेस जो है वो ये कंफर्टेबल थिंग नहीं है, ये हार्ड वन थिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? मुझे बता दें, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करें। ओके। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि सक्सेस जो है ये कंफर्टेबल थिंग नहीं है। तो अब यहाँ पर हम इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो कौन सी चीज़ें अपने अंदर बिल्ड करके जो है वो सक्सेस अचीव कर सकते हो, एंड कौन सी चीज़ें एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर होती हैं, ठीक है।
तो उनमें से कुछ हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, बिल्डिंग डेली हैबिट्स फॉर सक्सेस। आपने जो है वो डेली बेसिस पर जो है वो हैबिट्स बिल्ड करनी है कि आपने डेली बेसिस पर ये काम करना है, आपने उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। तो ये आपकी डेली की हैबिट्स होनी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, सक्सेस जो है वो एक बड़ा एक्शन नहीं होता। सक्सेस जो है वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट होता है। तो आप एक दिन के अंदर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूंगी, एक स्टोन है ना, एक स्टोन के ऊपर जो है वो आप एकदम से एक पानी का ड्रम जो है वो डाल देंगे ना, तो वो उसके ऊपर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। वहीं पर अगर आप वहीं पर एक ड्रम के अंदर छोटा सा होल कर देंगे ना, तो वहां पर अगर डेली के जो है वो वहां से ड्रॉप ड्रॉप गिर रहे हैं, गिर रहे हैं ना, तो वो एक दिन जो है वो उस स्टोन के अंदर भी होल कर देंगे, अगर वो कंसिस्टेंट है। इस तरह से आप भी जो है वो अगर आप अपने काम के साथ कंसिस्टेंट है ना, तो एक दिन जो है वो आप बड़ा खेल जाएंगे लाइफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स। अब सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स के अंदर कौन कौन सी हैबिट्स होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो है वो अपनी लर्निंग को कभी भी स्टॉप नहीं करते। डेली का कुछ ना कुछ न्यू जो है वो लर्न करते हैं। आपने भी जो है वो डेली के बेसिस पर कुछ ना कुछ नया सीखना है, कोशिश करनी है, आपने अपने मेंटोर से सीखना है। आप यूट्यूब से सीख सकते हो, ठीक है। आप बिजनेस रील्स को देखें, वहां पर आप कम्युनिकेशन स्किल्स देखें किस तरह से बिल्ड कर सकते हो। आपने डेली की बेसिस पर सीखना है, आप बुक्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक फेमस बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, आप भी उसे स्टडी कर सकते हो, इनके मैं खुद उसको स्टडी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपने प्रोडक्ट यूज। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट यूज। आप जो है वो अपने खुद के पहले बेस्ट कस्टमर बने। आपको खुद को पता होना चाहिए कि भाई आप कौन सी चीज को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। जब तक आपको खुद को इस चीज का आइडिया नहीं होगा, तो आप उसको आगे कैसे प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखें, जैसे कि आप हमारे कंपनी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से 15 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एंड बहुत जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। तो जब तक आप प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करोगे, तो आपको जो है पता भी नहीं होगा कि भाई इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं एंड इसकी क्या क्या यूजेस हैं। तो जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे, तो आप आगे बंदों को किस तरह से प्रेफर करेंगे, मुझे बताएं। तो इसलिए जब आप अपने खुद के पहले बेस्ट कस्टमर बने, मीन के भाई आप वो चीज पहले खुद यूज करें, देन आप लोगों को प्रेफर करें। सही है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके ग्रेट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट कि भाई आपका डेली का एक्शन प्लान होना चाहिए। आपका डेली का एक टारगेट होना चाहिए। आपने डेली की बेसिस पर 5 न्यू कांटेक्ट करने हैं, ठीक है। आपने डेली की बेसिस पर अपने बिजनेस के लिए मिनिमम जो है वो आपने 5 पर्सन को इन्वाइट करना है, आपने 5 प्रोस्पेक्ट को लेकर आना है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। आपने फिर उनको जो है वो आपने एक दिन में जो है वो आपने उनका 2 से 3 बार फॉलो अप लेना है। आप लेट सपोज आप इस तरह से कर सकते हो, ये कर सकते हो। आप जो है वो मॉर्निंग में जो है वो उनको इनवाइट करें, देन जो है वो आप आफ्टरनून में उनको जो है वो फॉलो अप लें। जो है वो 3 स्टेप्स पर कर दें, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग में, ठीक है। अब आपने इन तीनों में क्या करना है, आपने जो है वो इनके साथ प्रोडक्ट शेयर करना है, बिजनेस स्टोरी शेयर करनी है, और आपने कंपनी के रिलेटेड जो भी पर्सन ने सक्सेस अचीव किया है उनकी स्टोरीज जो है वो आप शेयर कर सकते हैं डेली की बेसिस पर प्रोस्पेक्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने नेगेटिव हैबिट्स से कोशिश करना है कि आपने जो है वो अवॉइड करना है। अब हैबिट्स कैसे हैं कि आपने जो है वो कंप्लेनिंग नहीं करनी और ना ही ब्लेम करना है बिजनेस को। अब देखें कि आपने लेट सपोज कि जो है वो प्रोस्पेक्ट किया है, आपने जो है वो 20 बंदों को प्रोस्पेक्ट किया है, आपने अपने बिजनेस के लिए 20 बंदों को इनवाइट किया है, ठीक है। तो अगर लेट सपोज उनमें से अगर कोई बंदा ज्वाइन नहीं करता, तो यहाँ पर आपने जो है वो ऐसा नहीं बोलना कि भाई सिस्टम में खराबी है। भाई सिस्टम में खराबी नहीं है। अगर सिस्टम में खराबी होती तो दूसरे पर्सन भी यहाँ पर सक्सेस अचीव ना करते, ठीक है। तो खराबी सिस्टम में नहीं होती, आपके अंदर कुछ चीजों की मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। आपने उनको कोशिश करनी है, आपने जो है उनको नोट करना है एंड आपने उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपने जो है वो सिस्टम को ब्लेम नहीं करना है, आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लानी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आपने जो है वो डेली की बेसिस पर सक्सेस ट्रैकर जो है वो बिल्ड करना है। आपने जो है वो डेली के 3 से 5 जो है वो एक्शंस को परफॉर्म करना है लाजमी, ठीक है। और जो है वो आपने अपने आप से ये पूछना है कि क्या मैं वो चीजें कर रहा हूँ जिससे जो है वो मैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है,
है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल सेटिंग। ठीक है, तो ये आप पूछना चाहें, किसी भी माउंटेन के ऊपर हमने चढ़ना है तो सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ की नीड होती है, क्या चाहिए होता है हमें। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब देखिए, हमने माउंटेन के ऊपर चढ़ना है ना, पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पहाड़ की ही जरूरत होती है। ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास पहाड़ ही नहीं होगा तो आप कुछ भी वैसे ही आपको सक्सेस अचीव करने के लिए आपको जो है वो गोल्स की नीड होती है। ठीक है। अब जैसे कि देखें, अब जैसे कोई क्या करता है, टेक ऑफ करता है ना, तो उसके जो है वो गोल्स होते हैं। लाइक ये जो है वो इंडिया से जो है वो पाकिस्तान आ रहा है या पाकिस्तान से अमेरिका जा रहा है, तो उसका वो गोल है कि भाई इसने पाकिस्तान से टेक ऑफ करना है और अमेरिका जाना है। ठीक है। सेम लाइक दैट, पानी का जहाज है, उसके अंदर भी जो है वो एक डायरेक्शन मीटर लगा हुआ होता है, जो कि वो उसे बताता है जहाज को कि आपने यहाँ तक जाना है, यहाँ से जाना है। ठीक है। अगर आप उस जहाज में से वो मीटर निकाल लेते हो ना, तो फिर वो जहाज जो है वो सारी, मतलब कि जब तक है वो, फिर वो पानी में घूमता ही रहेगा, कभी भी जो है वो अपनी मंजिल पर, अपने गोल पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। सेम लाइक दैट, हमारे पास भी जो है वो सारी स्किल्स हैं, सब कुछ है हमारे पास, बट हम जो है वो सक्सेस क्यों नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि हमारे पास गोल सेट नहीं है। ठीक है, हमारे गोल्स जो है वो सेट नहीं होते। इसलिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमारे गोल्स को सेट करना होता है, देन ही हम जो है वो सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई गोल सेटिंग होती क्या है। तो बेसिकली देखिए, गोल सेटिंग जो है वो ये क्या होता है कि गोल सेटिंग हमें ये बताता है कि हमें लाइफ के अंदर क्या अचीव करना है। ठीक है, बेसिकली हमने लाइफ के अंदर बनना क्या है ये हमें गोल्स बताते हैं। ठीक है। काफी पर्सन्स के जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 84% लोग जो है वो उनके गोल्स ही सेट नहीं होते। ठीक है। तो आपने जो है वो अगर लाइफ के अंदर सक्सेस अचीव करनी है तो आपने गोल्स मस्ट बनाने हैं अपने। ठीक है। अब जो है वो हमें गोल्स क्यों सेट करने चाहिए, इसके भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन, गोल्स क्या करते हैं। अब अगर आपके गोल सेट नहीं होंगे तो आप जो है वो अपने ड्रीम्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। आपके जो भी ड्रीम्स होंगे, आप उनको अचीव नहीं कर पाओगे अगर आपके गोल सेट नहीं होंगे तो। ठीक है। उसके बाद क्या है, गोल्स हमें हेल्प करते हैं, हमें ये गाइड करते हैं कि हमें जो है वो लाइफ के अंदर कहाँ जाना है, मीन के हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें जो है वो लाइफ के अंदर बनना क्या है। ठीक है। थर्ड वन क्या है कि गिव अस, यहाँ पे डिसीजन नहीं, डायरेक्शन है कि गिव अस डायरेक्शन इन लाइफ, ये हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें जो है वो लाइफ के अंदर कहाँ जाना है, कौन से वे के अंदर जाना है, कौन सी चीज़ों को अचीव करना है, हमने क्या बनना है, ये हमें जो है वो गोल्स बताते हैं। उसके बाद क्या है कि ये जो है वो हमारी लाइफ के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं, किस तरह से। अब देखिए, जब आपको पता होगा ना कि आपने ये करना है, आपने आपने डॉक्टर बनना है, आपने लॉयर बनना है, आपने बिजनेसमैन बनना है, तो आपके ये गोल्स होने चाहिए। ठीक है। आपके ये गोल्स होंगे तो आपको पता होगा कि भाई मैंने इस वे के अंदर जाना है। तो इस तरह से भी गोल्स जो है वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो है वो हमारी फोकस को भी इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्टिविटी को और कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करते हैं। अब देखिए, जब हमारे गोल सेट होते हैं ना, वो हमारे माइंड में जब चीज़ होती है कि भाई मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, मैंने इसके लिए एफर्ट्स करने हैं, मुझे एनी हाउ ये चीज़ चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या है, हम अपने एफर्ट्स को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ हमारे माइंड में है कि भाई मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। जब वो चीज़ आपके माइंड में होती है ना, जब आप उसे रिमेंबर करते हो, तो आप जो है वो अपने एफर्ट्स को भी इंक्रीज करते हो। ठीक है। तो इस तरह से गोल्स जो है वो हमें मोटिवेशन भी देते हैं और हमारे फोकस को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है। और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करते हैं। तो ये शॉर्ट सा था गोल्स का। ठीक है। तो काइंडली बता दें, यहाँ तक क्लियर है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करें। ओके, तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि भाई गोल्स होते क्या हैं। ठीक है। तो अब हमने डिस्कस करना है कि गोल्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली गोल्स तीन तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है। इनको हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है क्या क्या है कि शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं। अब ये वो गोल्स हैं जो आप 6 मंथ से लेके 1 ईयर के अंदर जो है वो क्वालिफाई करते हो या आप अचीव करते हो। ठीक है। लाइक आप मोबाइल है, लैपटॉप है, फेवरेट वॉच है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अंदर बिल्ड करना,
ये जो है वो आपके 6 मंथ से 1 ईयर के अंदर गोल्स होते हैं, जो कि आपने क्वालिफाई करने होते हैं, आपने अचीव करने होते हैं गोल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके मिड टर्म गोल्स। अब मिड टर्म गोल्स कौन से हैं? ये वो गोल्स हैं जो आपने 2 से 3 साल के अंदर अचीव करने, लाइक्स और पर्सनल ग्रोमिंग वगैरह और एटीसी आ जाते हैं, ठीक है। ये मिड टर्म गोल्स हैं जो कि आपने गोल सेट करना है, जो है वो यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आप जो है वो गोल्स, कौन से गोल्स हैं आपकी, शॉर्ट टर्म गोल्स है, मिड टर्म गोल्स है, या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स है। टर्म गोल्स कौन से होते हैं? ये वो गोल्स है जो हम 3 से 5 साल के अंदर अचीव करते हैं या क्वालिफाई करते हैं, लाइक ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, वर्ल्ड टूर, इंटरनेशनल टूर्स, और इसमें जो है वो उम्रा पैकेज भी आ सकता है, ठीक है। और ये तो सबका होता है कि भाई हमने जो है वो उम्रा उम्रा करना है, ठीक है। इनकम लेवल, उसको समझना होता है आपने, जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स को अंडरस्टैंड करना है, मिड टर्म गोल्स को, लॉन्ग टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई करना है, समझना है। जब आपको ये तीनों क्लियर होंगे तो आप अपने गोल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आया आपके गोल्स कौन कौन से हैं। आपके जो गोल्स आपने डिसाइड किए हैं वो आपके शॉर्ट टर्म में आ रहे हैं, वो मिड टर्म में आ रहे हैं, या लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं। तो फिर आपका माइंड सेट भी उस हिसाब से बनता है। चलते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग क्या होती है, ठीक है। अब ठीक है, 100% लोगों में से 84% जो लोग होते हैं ना, उनके गोल्स सेट ही नहीं होते। 84% लोगों के गोल्स सेट ही नहीं होते। जस्ट 13% लोग होते हैं जिनके गोल्स जो है वो अपने माइंड के अंदर सेट होते हैं। और जस्ट 3% लोग होते हैं जिनके गोल्स जो है वो एक पेपर पर लिखे हुए होते हैं, उन्होंने लिख कर रखे हुए होते हैं अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहूंगा कि मुझे बताएं, कोई भी चीज है ना, वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज है वो कितनी बार बनती है? लाइक हम ये स्मार्टफोन ही देख लें, स्मार्टफोन है या वॉच है या टीवी है, ये कितनी बार बनती है? अच्छा, काफी पर्सन बोल रहे हैं कि ये सर एक ही बार बनती है। तो अच्छा, मैं सबसे आपको बताते चलूं कि कोई भी दुनिया के अंदर चीज है ना, वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज है वो 3 बार बनती है। कहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर बनेगी? वो जो है वो आपके माइंड में बनती है, सबसे पहले आपके माइंड में बनेगी। उसके बाद सेकेंड टाइम वो कहाँ पर बनती है? वो जो है वो उसको पेपर पर उतारा जाता है, ठीक है। थर्ड टाइम क्या है ना, अब ये जो है वो सबसे पहले आपके माइंड में, ये किसी साइंटिस्ट के माइंड में बना होगा, ठीक है। उसके बाद इसने इसका नक्शा बनाया होगा, इसके जो जो इंस्ट्रक्शंस होगी इसने पेज पर बनाई होंगी। देन जो है वो ये फिर कंपनी में आया, या आप इंडस्ट्री में कह ले, देन मतलब कि 3 स्टेप से गुजर कर फोन जो है वो बना है। अब आपकी गोल्स क्या है? आपकी गोल्स जो है वो मतलब कि अपने माइंड में ही है। आपने जो है वो अपने गोल्स को पेज पर ही नहीं लिखा, तो मुझे पता है कि आप उन गोल्स को अचीव कर पाओगे? आप उन गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपने गोल्स जो है वो डिसाइड करने हैं कि कौन कौन से गोल्स हैं। देन आपने जो है उनको अपने पेज पर लिखना है। देन जो है वो आपने उनके ऊपर एफर्ट्स करनी है, ठीक है, कि आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए कि मैं इससे जो है वो गोल्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ या अचीव कर सकता हूँ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग जो है वो ये प्रोसेस होता है जो डिसाइड करता है कि आप जो है वो बेसिकली लाइफ के अंदर क्या चीज अचीव करना चाहते हो। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया, गोल सेटिंग हमें ये गाइड करता है कि हमने जो है वो लाइफ में क्या बनना है, कौन सी चीजें अचीव करनी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, देखिए, अगर आप जो है वो सक्सेस अचीव करना चाहते हो लाइफ के अंदर, तो आपके जो है वो गोल होना लाजमी है। जब तक आपके गोल्स नहीं होंगे, आप जो है वो सक्सेस को अचीव ही नहीं कर पाओगे। जिसकी मैं आपको रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले एग्जांपल है कि एक कॉमेडियन थे, एक्टर थे हॉलीवुड के, जिम कैरी, ठीक है। उन्हें जो है एक चेक लिखा था, किसको लिखा था? उन्होंने वो जो चेक जो है वो अपने आप को ही लिखा था कि मैं जो है वो आज से 10 साल के बाद, ये जो है वो चेक लिखा था अपने आप को, एंड ये डिसाइड किया था कि मैं जो है वो एक शो के जो है वो 10 मिलियंस हायर करूंगा, ठीक है, चार्ज करूंगा अपने ऊपर, ठीक है। एंड आप बिलीव करेंगे कि 10 साल के बाद उन्होंने जो है वो, एक मूवी थी डम्ब एंड डम्बर में उनको जो है सिलेक्ट किया गया था, एंड उन्होंने कहा वहां पर कितना चार्ज किया था, आपको पता है?
10 मिलियंस, उन्होंने वहां पर 10 मिलियन ही चार्ज किया था। वो जो है वो 10 मिलियंस में चार्ज होकर वहां पे आए थे। ठीक है। तो ये क्या था, ये उनका गोल था, उन्होंने सेट किया था। और उन्होंने टाइम भी मतलब उसके अंदर मेंशन किया था कि भाई मैंने इतने टाइम के अंदर ये करना है, इतने टाइम के बाद मेरी जो है वो ये वैल्यू होगी। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलूं कि 1917 के अंदर ब्रूसली को तो हर कोई पहचानता होगा। उन्होंने ब्रूसली ने क्या किया था, उन्होंने जो है वो अपने आप को एक लेटर लिखा था माय सीक्रेट के नाम से। उन्होंने उसके अंदर क्या लिखा था कि मैं एक दिन जो है वो एक बड़ा सा स्टार बनूंगा, बड़ा सा सितारा बनूंगा। ठीक है। इवन और क्या हुआ कि वो जो है वो एक दिन ऐसा आया कि वो यूएस के जो है वो सबसे बड़े सितारे बन गए। उन्होंने क्या किया, अपने गोल को लिखा, राइट किया, अपने पास रखा, देन उन्होंने अब एफर्ट्स की लगाई। ठीक है। तो इस तरह से आप भी अगर अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो तो आपने भी पहले गोल्स डिसाइड करने हैं, देन उनको पेज के ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त मैं आपको एग्जांपल दूंगा दशरथ मांझी की। इन्होंने भी अपना गोल सेटिंग किया था, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है वो एक माउंटेन को ब्रेक किया था, तोड़ा था, और एक माउंटेन को चीर कर उन्होंने वहां से रास्ता बनाया था, जस्ट 22 ईयर्स की एज में। ठीक है। आप देखें कितने बड़े बड़ी एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, और अब आप जो है वो यहाँ पर आते हो, डायरेक्ट एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देते हो, बट आपके गोल्स तो सेट ही नहीं होते, आप किस तरह से फिर सक्सेस अचीव करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये सेशन की कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करना है, देन उनको पेज के ऊपर राइट करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास गोल्स की टर्म आ जाती है, भाई स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो एस फॉर स्पेसिफिक होते हैं, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। ठीक है। अब इनको जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तब तक मुझे बताएं कि यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर हो चुका है, एंड ये भी बताएं कि जो है वो आपको सेशंस लेने में मजा आ रहा है। ओके ग्रेट। ओके, तो अब हम स्मार्ट गोल्स की जो है टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर। देखते हैं कि क्या होता है। तो स्मार्ट में सबसे पहले आता है स्पेसिफिक। अब आपने गोल्स तो सेट कर लिए, बट आपके जो है वो गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है। क्लियर होना चाहिए कि जिसकी एग्जांपल जो है वो आपको दशरथ मांझी है, आपके पास ब्रूसली है। ठीक है। आपके पास जो है वो कॉमेडियन है। ठीक है। जिम कैरी। अब उनके जो है क्या थे, स्पेसिफिक गोल्स थे, भाई उन्होंने ये चीज करना है, तो आपने भी जो है वो अपनी लाइफ के अंदर स्पेसिफिक गोल्स ही रखने हैं। ठीक है। ऐसे वैसे गोल्स नहीं रखने, आपने अपने गोल्स के साथ स्पेसिफिक ही रहना है। ठीक है। भाई आपने जो है वो लेट सपोज कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गए। अब आपने क्या करना है कि भाई मैंने पैसा कमाना है। अब ये पैसा कमाना ये आपका गोल नहीं है, कितना पैसा कमाना है ये आपका स्पेसिफिक एक गोल है। ठीक है। आपने जो है वो 1 ईयर के अंदर 50 लैक्स कमाने हैं, 10 लैक्स कमाने हैं, 20 लैक्स, तो ये आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, मेजरेबल। अब देखिए मेजरेबल क्या है, सक्सेस जो है वो क्या है, सक्सेस जो है वो एक नंबर गेम है। अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो आप ग्रो भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखिए ये जो है वो आपका स्पेसिफिक के साथ रिलेटेड है। ठीक है। जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो है वो उससे लिंक्ड है। अब आपने जो भी जो है वो गोल सेट किया है उसको जो है आपको मेजरेबल भी होना लाजमी है। ठीक है। अब देखिए आपके पास डेली का डेटा होना चाहिए कि आपने जो है कितने बंदों को प्रोस्पेक्ट किया है, आपने कितने पर्सन को अपने प्रोडक्ट का जो है वो एक्सप्लेनेशन दी है, आपने कितने पर्सन को अपने बिजनेस के लिए इन्वेंट जो है वो इनवाइट किया है। तो इस सब का आपके पास एक फिगर होना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्मार्ट का ए फॉर अचीवेबल। अब अचीवेबल के अंदर क्या होना चाहिए कि आपने जो है वो रियलिस्टिक रहना है। ठीक है। दिस इज द पॉइंट इन द प्रोसेस व्हेन यू आर गिविंग योरसेल्फ अ सीरियस एंड रियलिस्टिक चेक एंड गोल्स। अब देखिए यहाँ पर आपने गोल्स भी ऐसे सेट करने हैं जो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। अब आपने ऐसा गोल अचीव नहीं करना कि भाई मैंने जो है वो चांद पर घर बनाना है। ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल भी जो है वो गोल्स जो है वो नहीं कर सकते। आपने गोल्स वही सेट करने हैं जो कि आप अचीव कर सकते हो और जो अचीवेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो है वो चांद पर घर बनाना है, सर मैंने ये गोल सेट किया है, और उसके बाद जो है वो अब आप ऐसे कहेंगे सर मैं पानी के ऊपर भी मतलब कि जो है वो गाड़ी चला सकता हूँ, तो इस तरह से भी आपने गोल सेट नहीं करने। ठीक है। आपने जो है वो हमेशा अचीवेबल गोल्स ही सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, रेलेवेंट। आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना लाजमी है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने जो है वो ये गोल्स क्यों सेट किए हैं।
आपको इसका रीजन पता होना चाहिए, एंड आपको जो है वो इससे क्या प्रॉफिट्स मिलने हैं, आपको क्या बेनिफिट होगा अगर आप इन गोल्स को जो है वो अचीव करते हो। तो आपका ये भी मेन पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको, आप जो है वो कोई भी गोल सेट कर रहे हो तो आप उसको क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो स्मार्ट में लास्ट टर्म हमारे पास आ जाती है टाइम बाउंड। अब टाइम बाउंड, अब देखिए ये चारों चीजों में सबसे मेन जो है वो ये टाइम बाउंड है। अगर आप इन चारों चीजों के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हो, बट आप टाइम बाउंड को छोड़ देते हो, तो फिर आपके ये चारों पॉइंट वेस्ट है। ठीक है। अब आपने गोल सेट कर लिया, आपने स्पेसिफिक गोल सेट कर लिया, आपने मेजरेबल गोल सेट कर लिया, अचीवेबल भी गोल है, आपने रेलेवेंट भी आपने मालूम कर लिया कि भाई मुझे ये गोल क्यों सेट करना है। बट आपने जो है वो एक टाइम नहीं बाउंड किया इसके लिए, आपने जो है इसके लिए टाइम फिक्स नहीं किया कि भाई मुझे इतने टाइम में जो है वो ये गोल्स को क्वालिफाई करना है, तो फिर वो जो है वो आपका जस्ट एक ख्वाब ही रह जाता है। ठीक है। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल जो है वो आप, लेट सपोज आप कोई स्टूडेंट है, वो बोलता है कि आप उनसे पूछते हो कि भाई आप 10वीं कितने साल में करते हो, आप मैट्रिक कितने साल में करते हो, या मतलब कि आप नाइन्थ में हो, अब आप मैट्रिक कितने सालों में कर लोगे। भाई ऑब्वियसली 1 साल में होती है, नाइन्थ के बाद मैट्रिक आएगी 1 साल के अंदर, देन जो है फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर भी क्या है, टाइम है ना, टाइम है, टाइम दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर भी आपने जो है वो अपने टाइम को फिक्स करना है कि आपने जो जो गोल सेट किए हैं उसको आपने कितने टाइम में अचीव करना है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारे स्मार्ट गोल्स। ठीक है, और मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको क्लियर है, एंड आई होप कि आपको जो है वो सेशन को एंजॉय भी कर रहे होगे। ओके, तो लास्ट में जो है मैं एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ नेटवर्क मार्केटर आपको जो है वो कुछ सजेशंस देना चाहूंगा कि आप जो है वो किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है वो सक्सेस अचीव कर सकते हो। ठीक है। ये मैं आपको कुछ अपनी तरफ से पॉइंट्स बताना चाहूंगा। तो फर्स्ट वन क्या है, डू वॉट एवर, वो वो थिंक करें जो 90% लोग नहीं करते। ठीक है, वो आपने करना है जो 90% लोग नहीं करते। ठीक है, आपने हमेशा न्यू करना है। कोशिश करें कि नई से नई चीज़ें को सीखें, और जो है वो हमेशा कोशिश ये किया करें कि आप अपने बिजनेस के अंदर हो तो अपने अंदर स्ट्रेटजीज को बिल्ड करें, जिससे आप जो है वो अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हो। अपने अंदर स्किल्स बिल्ड करें, अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करें। देखें, जितनी अच्छे तरीके से आप सीखेंगे ना, उतने अच्छे वे के अंदर आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, एंड इंशाल्लाह उतनी जल्दी आप सक्सेस को अचीव करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है बी मेजर वेयर यू हैव नीड एंड नॉट एवरीवेयर। कंजूस वहां बने जहां पर आपको जरूरत होती है। ठीक है, हर जगह पर कंजूस ना बने आप। लेट सपोज कि आप, काफी पर्सन क्या होते हैं कि यहाँ पर अगर उनको बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो वो बोलते हैं सर हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम क्या करें। अगर वही पर्सन जो है वो ईद की बात करें ना, तो दिल खोल कर शॉपिंग करते हैं, फिर पैसा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी जो है वो आपका गोल्स के से रिलेटेड है कि उनको जो है वो आपका माइंड बना हुआ है कि भाई ये चीज़ मैंने करनी है। तो अगर आपको बिजनेस भी करना है ना, तो अगर आपका माइंड सेट क्लियर है तो आप पेमेंट भी अरेंज कर लेते हो, एंड पेमेंट का तो इश्यू भी नहीं होता, जिससे आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो कंजूस हमेशा हमेशा वहां पर बने जहां पर जरूरत होती है। ठीक है। और कभी भी जो है वो थर्ड वन क्या है, कभी भी आपने अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना। याद रखिए, अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार नहीं आती, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें आप, अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं आप। ठीक है। इवन कि आप यहीं पर भी देख लें, अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हो ना, तो ऐसी आप अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार नहीं मिलती। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से वन लाइफ एम्पायर कंपनी में आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि ये वो कंपनी है जो सबसे ज्यादा जो है वो आपको डायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड कर रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना है। इससे कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से फायदा उठाएं, आप इस बिजनेस को एक्सपेंड करें आप। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो मिस नहीं करनी होती है। और कभी भी आपने आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। कब ये जो है वो आपने कभी भी नहीं करना। वो बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस तरह से आपने जो है वो कभी भी, अगर आप आज का काम कल पर छोड़ोगे तो फिर कल का काम कब करोगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो एक दिन आपको बहुत बर्डन आ जाता है। ठीक है, तो कोशिश करिए, किया करें कि ये भी आप जो है अपना माइंडसेट रखें कि आज जो वर्क मिला है आपने उसको आज ही कंप्लीट करना है। आज जो आपने टारगेट सेट किए हैं उनको आपने आज ही क्वालिफाई करना है। ठीक है, कल पर कभी भी नहीं छोड़ना आपने। ठीक है।
और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको जो है वो हमेशा ये चीज याद रखनी है कि आप जो अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बन गए हो तो आप कैसे बने हो, इसके पीछे की स्ट्रगल आपको हमेशा याद रखनी है। इससे पहले आप क्या थे और अभी आप क्या हो, ठीक है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एंड हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो लास्ट मैसेज होगा मेरा आपके साथ, तो सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को अच्छे से चीज़ें क्लियर की होंगी। मैंने जो है वो कोशिश की है कि चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे के अंदर एक्सप्लेन किया है। लास्ट मैसेज मेरा आपके लिए ये है कि आपका माइंडसेट जो है ना, जो कि हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया था, अब आपका माइंडसेट जो है वो क्या आता है, वो जो है वो आपका एक फ्यूल है। माइंडसेट आपका एक फ्यूल है, और आपकी गोल्स जो है ना वो आपका एक मैप है। ठीक है। और आपकी हैबिट्स आपकी व्हीकल है, आपकी गाड़ी है। ठीक है। जो कि आपको हेल्प करते हैं सक्सेस को अचीव करने के लिए। ठीक है। अब देखिए, अगर आपका फ्यूल अच्छा होगा ना, और आपके पास मैप होगा, और आपके पास अच्छी गाड़ी होगी, तो आप जो है वो जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब आपका माइंडसेट, जितना अच्छा माइंडसेट होगा आपका, आप उतने अच्छे पॉजिटिव वे के अंदर जो है वो सक्सेस को अचीव करेंगे, एंड बहुत ही अच्छे वे के अंदर जो है वो चीज़ों को आप गेन करेंगे। ठीक है। एंड आपके गोल्स, जितने अच्छे गोल सेट होंगे, जितने अच्छे वे के अंदर आपने गोल सेट किए होंगे, आप उतनी जल्दी अपने सक्सेस को अचीव करोगे। ठीक है। एंड हैबिट्स, जो आपने अपने अंदर हैबिट्स बिल्ड करनी है ना, वो आप ऐसा समझिए कि गाड़ी होती है आपकी। अब जितनी अच्छी गाड़ी होगी, उसके अंदर जाहिर सी बात स्पीड भी उतनी अच्छी होगी ना। तो कोशिश करें अपने अंदर आपने हैबिट्स भी बहुत ही अच्छी बिल्ड करनी है। ठीक है। जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके सक्सेस के अंदर। ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट रहे हमेशा। और इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ठीक है। तो सेशन कंप्लीट हो चुका है मेरा, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे A to Z वॉच किया होगा अच्छे से, बहुत ही अच्छे वे के अंदर, एंड कोशिश करूँगा कि जो है वो नेक्स्ट टाइम में इससे अच्छे वे के अंदर एक्सप्लेन करूँ। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। फिर आपसे अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं बहुत ही ऐसे ही ज़बरदस्त सेशन के साथ। सो हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। ठीक है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। कभी भी जो है वो आपने नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी, लोगों को जो है वो आप छोड़ देना है। अब देखें, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हो ना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसी मिलेंगी कि जो कि आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। देखिए, जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है ना, वहाँ पर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलता है। ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखें, अब जो हवा है ना, हवा, एयर, हवा का क्या काम होता है, हवा का काम होता है गुजरना। अब वो जो है वो अच्छी चीज़ों से भी गुजरती है, और वो पॉल्यूटेड एरिया से भी गुजरती है, बट वो क्या करती है, जब वो पॉल्यूटेड एरिया से गुजरती है ना, गंदगी वाले माहौल से गुजरती है, तो वो थोड़ी आगे जाके जो उसमें होती है ना पॉल्यूशन, वो उसको छोड़ देती है। ठीक है। इसी तरह से ही हमारे जो कान है ना, हमारे कान का काम है लिसन, लिसन करना, सुनना। तो इसमें आप जो है वो पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव बातें भी सुनेंगे, आप नेगेटिव बातें भी सुनेंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने अंदर जस्ट जो है वो पॉजिटिव ही जो है वो बातें रखनी है, नेगेटिव चीज़ों को आपने डिलीट कर देना है, कोशिश करनी है। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा सेशन आज का। ठीक है सर, तो अल्लाह हाफिज़।